हेलो दोस्तों, आप लोगों का फिर से एक ऐसे ऐतिहासिक किले में सफ़र है जो किला राजा पंचम सिंह का किला हुआ करता था। ये किला राजा विक्रमादित्य सिंह बुंदेला ने अपनी सुरक्षा के लिए बनवाया था। जब मराठों ने बल्देवगढ़ के किले पे आक्रमण किया तब राजा विक्रमादित्य सिंह बुंदेला ने ये किला बनवाया था। जब इस किले की रेख देख नहीं हुई तो यहाँ का राजा पंचम सिंह को घोषित कर दिया था। राजा पंचम सिंह थे जो उन्होंने अपनी शादी नहीं की थी। बताया जाता है ये किला कुंवारा था और राजा भी कुंवारे थे। तो चलिए इस किले की पूरी जानकारी देने वाले हैं हम और इस किले के रहस्यों से पर्दा हटाने वाले हैं। बताया जाता है इस किले में कई रहस्य हैं। रहस्यमय कुआ है, रहस्यमय बावड़ी है, कई सारी सुरंगें हैं, कई सारे रहस्यमय कक्ष भी हैं। चलिए चलते हैं इसकी कहानी और थोड़ा बहुत किला भी घुमा दिखाते हैं। आप चलते हैं फिर किले के अंदर और दिखाते हैं हम आपको बारीकी से पूरा किला घुमाते हैं और इसकी जानकारी बताते हैं। पहले जैसे ही निकलते हैं अपन तो आपको एक 25 से 30 फीट बड़ा गेट देखने को मिलेगा जो कि आप गेट के ऊपर देख पा रहे होंगे। ये नुकीले भाले लगे हुए हैं जो सुरक्षा की दृष्टि में रखते हुए राजा ने बनवाया था। जब कोई अगर सैनिक आते थे तोड़ने के लिए तो हाथी से भी तोड़े तो तोड़ ना पाए। और अगर इतना मोटा गेट होता था पहले कि अगर इसको खोलने की कोशिश करें पर 4-5 लोग तो नहीं खुलेगा। और बताया जाता है कि इसमें जब तोप वोप चलती थी तो इस गेट को कुछ भी नहीं होता था। ये गेट जैसा था वैसे की वैसे ही रहता था और तोप का भी इस पर कोई असर नहीं होता था। चलते हैं हम आपको दिखाने वाले हैं वो बावड़ी। अपन आ चुके हैं मेन गेट से एंट्री करके। बताया जाता है कि इस किले में 2 गेट थे तो देखने को भी मिल गया हमको। एक गेट था वो और दूसरा गेट मेन गेट इसी को कहा जा सकता है। ये भी करीब 25 से 30 फीट ऊंचा बना हुआ है। ये किला करीब 3 मंजिला बना हुआ है और चारों तरफ देख पा रहे होंगे इसके आप जो कि छोटे छोटे कक्ष बने हुए हैं। आप चारों तरफ देख पा रहे होंगे, नीचे बने हुए, ऊपर बने हुए। ये पहले सैनिक रुकते थे यहाँ पे और सुरक्षा करते थे पूरे किले की। चलिए फिर चलते हैं अपन और अंदर दिखाते हैं आपको। यहाँ से आप देख पा रहे होंगे जब कोई अगर राजा आता था, अगर आमंत्रित करता था, यहाँ का राजा पंचम सिंह से जो अगर आमंत्रित करता था अपने दोस्तों को तो यहाँ से जो राजा गुजरता था तो आप इस दोनों तरफ देख पा रहे होंगे। दोनों तरफ छोटे छोटे कक्ष बने हुए हैं जो कि यहाँ से जो राजा निकलता था उसके ऊपर पुष्प की बरसात होती थी। और यहाँ पे नीचे देख पा रहे होंगे जो आप नीचे यहाँ पे सैनिक रहते थे। जो सैनिक रहते थे वो यहाँ पे सुरक्षा करते थे। मेन गेट था ये और वह पहला गेट था जो ऐसे बनाया गया था कि जैसा मैंने बताया आपको, पहला गेट इतनी सुरक्षा की कड़ी में बनाया गया था कि यहाँ पे एक दूसरा गेट था जो कि सुरक्षा करता था। यहाँ पे गेट बंद रहता था और किले के अंदर सारे लोग सुरक्षित रहते थे। अगर कोई घुसपैठिया अंदर आ भी जाए तो पहले गेट से इन्हीं कक्षों के बाहर रहता था और वहीं के सैनिक उसको घायल करके ख़त्म कर देते थे। तो चलते हैं अपन अब वहीं पे रहस्यमय आप चारों तरफ देख पा रहे होंगे। ये है पूरा किला का मैदान। चारों तरफ कितना बड़ा बना हुआ है, करीब 5 से 6 एकड़ में फैला हुआ ये पूरा किला है। इसके किले के 3 तरफ दीवारें हैं, करीब से 20 से 25 फीट ऊंची दीवारें बनाई गई हैं और कड़ी सुरक्षा में बनाई गई हैं। जैसे ही अपन इस किले के अंदर आते हैं तो आपको इस तरफ में लेफ्ट साइड में एक छोटा सा बुर्ज देखने को मिलेगा जो कि यहाँ पे सैनिक रहते थे और सैनिक यहाँ से ऊपर खड़े रहते थे और पूरी सुरक्षा करते थे किले की। दोनों तरफ देख पा रहे होंगे 2 खंड का है, ये 2 मंजिला बना हुआ है। आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे जो और ये वो रहस्यमय कुआं है जो 800 साल से अभी भी खाली नहीं हुआ। इसमें अभी भी बताया जाता है पानी है। पास जाकर देखते हैं अपन इसमें पानी है या नहीं है। चलते हैं फिर इस कुएं के पास। अपन आ चुके हैं उस कुएं के पास। कुएं को दिखाने से पहले मैं आपको इस किले के चारों तरफ दिखाना चाहता हूँ
जो कि कितना वीराना और खंडर हो गया है ये किला। बताया जाता है कि इस किले में रात में आवाज़ें आती हैं, कई प्रकार की आवाज़ें, जो कि यहाँ के गांव वालों ने बताया। और ये वो कुआं है जो हम आपको दिखाने वाले हैं, देख पा रहे होंगे। आइए आपको पास से दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये है वो कुआं जो कि इसमें रहस्यमय कुआं है। इसका पानी पता ही नहीं चलता कहाँ से आता है। बारिश में ये इतने से ज़्यादा भरता भी नहीं है और खाली भी नहीं होता। ये अपने आप में एक रहस्यमय कुआं है। और वहाँ पे जो आप देख पा रहे होंगे एक गेट टाइप का बना हुआ है, उस गेट को बंद कर दिया गया है। खजाने तक जाने का रास्ता हुआ करता था, जो कि अभी बंद पड़ा हुआ है। हम आपको अब लेके चलते हैं बावड़ी के पास। अगर आप लोगों ने इस साइड देख पा रहे होंगे, अगर ये देखा नहीं होगा वीडियो, तो पिछली वीडियो में जाके देख लें। आपको इसकी पूरी जानकारी के समेत पूरा दिखा दूंगा मैं, उस वीडियो को जाकर देख लें। फिर चलते हैं अपन उस बावड़ी के पास और उन सुरंगों के पास और उन कक्षों के पास जो रहस्यमय कक्ष और सुरंगें हैं। चलते हैं फिर इस किले के अंदर। ये किला जितना ही बाहर से खूबसूरत दिखता है उतना ही अंदर से खतरनाक दिखता है। आप देख पा रहे होंगे, ये है मेरे पीछे किले का तीसरा गेट। 3 गेट पार करते ही अपन होते हैं किले के अंदर दाखिल। इसकी ऊंचाई भी करीब 30-35 फुट ऊंचाई होगी। और यहाँ पे देख पा रहे होंगे जो आप, मेरे साइड में एक छोटा सा कक्ष बना हुआ है। जो ये कक्ष, यहाँ पर पहरेदार पहले सुरक्षा के लिए यहीं पर रहते थे और सोते भी थे। चलिए फिर चलते हैं थोड़ा और आगे और दिखाते हैं आपको। जैसा मैंने कहा आप लोगों को कि ये किला जितना बाहर से खूबसूरत है, उतना देख पा रहे होंगे अंदर से वीराना पड़ा हुआ ये किला दिख रहा होगा आपको। चारों तरफ खंडर ही हो गया है। विभाग तत्व इसमें कुछ भी नहीं कर रहा। आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं, ये राजा पंचम सिंह का मेन महल हुआ करता था। यहाँ पे राजा पंचम सिंह अपना खाना पीना रहना यहीं पे करते थे, जो कि खंडर में तब्दील हो गया है अब। फिर थोड़ा बढ़ते हैं अपन सीधा घोड़ों के अस्तबल की तरफ, जो कि यहाँ पे आप साइड में देख पा रहे होंगे कई सारे कक्ष बने हुए हैं। अपन आ चुके हैं वही घोड़ों के अस्तबल में, जो कि यहाँ पे राजाओं के घोड़े बनते थे। आक्रमण के लिए कहीं भी जाना हो तो यहीं से घोड़े लेकर जाते थे। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि बड़ी हौदी बनी हुई है, जिसमें घोड़ों को खाने पीने के लिए रखा जाता था। ये बनी हुई है। यहाँ के लोगों ने यहाँ पर थोड़ी बहुत मिट्टी प्लास्टर का इस्तेमाल करके सही से बना दिया है। यहाँ के लोग अपने जानवरों को यहीं पे बांधते हैं। आप यहाँ पे चारों तरफ देख पा रहे होंगे मेरी साइड में, जो कि कई सारे गेट बने हुए हैं, जो यहाँ से घोड़े निकलते थे। और जैसे ही अपन आगे बढ़ते हैं तो आपको सामने में एक छोटी सी सुरंग दिख रही होगी, जो कि रहस्यमय सुरंग है। मैंने बताया था कि इस किले में कई सारी सुरंगें हैं। फिर चलते हैं अपन सीधे बावड़ी के पास। पहले बावड़ी के जाने के पहले यहाँ पे आपको दिखा दूँ कि यहाँ पे घोड़ों को और सेना होती थी, जो उनको यहाँ पे नहाने आने के लिए पानी भरा रहता था। आप देख पा रहे होंगे कई सारी हौदियाँ बनी हुई हैं। जैसे ही अपन निकलते हैं यहाँ से तो आपको यहाँ पे अपन को मिलती है बावड़ी के अंदर प्रवेश करने का एक रास्ता, जो कि तलघर जैसे बना हुआ है ज़मीन के अंदर से। थोड़ा अपन चलते हैं आगे तो आगे ही बावड़ी का ऊपर का हिस्सा दिखता है अपन को। और देख पा रहे होंगे, जैसा मैंने कहा था, यहाँ पे कई सारे ऐसे छोटे छोटे सुरंग टाइप के कक्ष बने हुए हैं। अपन आते हैं बावड़ी के अंदर तो आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा चारों तरफ से गोल गोल करके बावड़ी बनी हुई है।
यहाँ से मैंने बताया रहस्यमय बावड़ी थी ये, एक ऐसी रहस्यमय जिसका पानी कभी ख़त्म नहीं होता था। ये वही बावड़ी है, देख पा रहे होंगे करीब 800 साल से इसमें पानी भरा हुआ है। यहाँ के लोगों ने हैंडपम्प संभल डाल के काफ़ी पानी खाली करने की कोशिश की यहाँ की, लेकिन ये पानी कभी ख़त्म ही नहीं होता। कहाँ से आता है इसका पानी। और फिर थोड़ा आगे चलते हैं अपन, एक यहाँ पे सुरंग देखने को मिलेगी आपको, जो यहाँ पे बताया जाता है रहस्यमय सुरंग है। यहाँ के लोग कहते हैं कि रात में इस किले से खतरनाक आवाज़ें आती हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, बावड़ी को देखा होगा आप लोगों ने, वो वही बावड़ी है जो नीचे 100 फीट करीब नीचे खुदी हुई है और किसी को नहीं पता इसके अंदर जाने का रास्ता। इसमें कई सारे तहखाने और खजाना रखता था जहाँ पे राजा और रखी हुई हैं, बनी हुई हैं। और यहाँ से जैसे ही निकलते हैं तो यहाँ पे सामने आपको एक सुरंग देखने को मिलेगी, जो मैंने बताई थी। यहाँ के लोग कहते हैं कि रात में आवाज़ें आती हैं। यही सुरंग है वो जहाँ से रात में ख़तरनाक आवाज़ें निकलती हैं। हम जाने वाले हैं इस सुरंग के अंदर और देखने वाले हैं क्या है इस सुरंग के अंदर। वैसे बताया तो जाता है कि इस सुरंग में पहले के राजा फांसी दिया करते थे और यहीं पे जला दिया करते थे, या फिर इसमें खजाना रखते थे राजा, या फिर इसको बावड़ी के अंदर प्रवेश करने का रास्ता भी कहा जा सकता है। किसी को कुछ भी पता नहीं है इसके बारे में। चलो लाइट वगैरह लेके निकलते हैं अपन इसके अंदर। इस सुरंग के अंदर कई हजारों रहस्य छिपे हुए हैं। ओ भाई, यहाँ पे क्या है? निकलो निकलो यहाँ से, जल्दी निकलो निकलो यहाँ से। कोई आवाज़ आ रही है यहाँ पे। चलते हैं फिर यहाँ से, निकलते हैं जल्दी से। दोस्तों, अपन वहाँ से सीधा निकल के जो आप लोगों को बाहर बावड़ी जाने का अंदर रास्ता हुआ करता था वहीं पे लेके आ चुके हैं। तो चलिए यहाँ पे चलते हैं, देख रेख करके आराम से क्या है इस बावड़ी के अंदर। कई सारी झाड़ लगी हुई हैं यहाँ पे, देख पा रहे होंगे आप लोग। फिर भी कोशिश करके चलते हैं। तो यहाँ से देख पा रहे होंगे कितनी झाड़ लगी हुई हैं। यहाँ पे छोटी छोटी सीढ़ियाँ बनी हुई हैं जो कि काफ़ी खतरनाक हो सकती हैं। दोस्तों, अपन आ चुके हैं नीचे बावड़ी के। कितना अंधेरा और कितनी खतरनाक बावड़ी दिख रही है, जो कि यहाँ पे पानी भी भरा हुआ है। अभी 800 साल से कोई भी इसका पानी खाली नहीं कर पाया। यहाँ से देख पा रहे होंगे आपको छोटा रास्ता दिख रहा होगा, जो कि आप लोगों ने देखा ही होगा कि हर किले का गेट होता है करीब 10 से 12 फीट होता है। इसका मतलब धरती के नीचे